तो सबसे पहले index.html में हम बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं एंड लेट्स रिमूव दिस डॉक्यूमेंट। और ये हमारा है प्रोजेक्ट नंबर 4 और प्रोजेक्ट 4 है हमारा मॉडल पॉपअप। ये आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखा होगा कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो आपको एक पॉपअप मिलता है, तो वो हम क्रिएट करने लगे। ठीक है, तो स्टाइल शीट यहाँ पे मैं लिंक करवा देता हूँ और साथ में नीचे स्क्रिप्ट भी अटैच करवा देते हैं। सो लेट्स टेक अ स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे करेंगे app.js। सही है, ओके। गो लाइव पे क्लिक करके इसको सीधा ओपन करेंगे ब्राउजर में। गुड। अब सबसे पहले हम कंटेंट लेंगे, पेज के अंदर क्या कंटेंट होगा, किस बटन पे क्लिक करके हम पॉपअप जो है वो शो करवाएंगे, तो वो हम पहले कंटेंट लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक डिव का टैग ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक मैं क्लास पास कर देता हूँ पेज डैश कंटेंट का, और इस डिव के अंदर मैं एक h1 ले लेता हूँ, लेट्स से मॉडल पॉपअप। सही है, नीचे एक p का टैग ले लेते हैं, कुछ पैरा आप यहाँ पे ले सकते हो, जरूरी नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे एक बटन का टैग ओपन कर लेता हूँ एंड लेट्स से ये हमारा ओपन मॉडल का जो है वो बटन है। लेट्स टेक अ क्लास फॉर स्टाइलिंग, ओपन डैश btn का नाम दे देता हूँ, इसको id ले लेता हूँ ताकि हम जावास्क्रिप्ट में उसको फिर उठा सके। तो इसको मैं नाम देता हूँ ओपन मॉडल का। कुछ यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, क्लिक दी बटन बिलो टू ओपन दी मॉडल विंडो। सही है, ऐसा कुछ जो है वो टेक्स्ट रहने वाला है। सही है जी, चलते ब्राउजर में। तो अभी हमें इस तरह से कुछ शो हो रहा है। हम करेंगे सबसे पहले इसका CSS, सिर्फ हमारा जो पेज कंटेंट है ना उसका। तो यहाँ पे मैं कमेंट भी पास कर देता हूँ एंड लेट्स से पेज कंटेंट। ओके, अब चलते हैं style.css में और मेरे पास ऑलरेडी इसका स्टाइलिंग है, मैं वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो सारा स्टाइलिंग है ये हमारा है पेज कंटेंट का। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट भी पास कर देता हूँ, पेज कंटेंट स्टाइलिंग। ठीक है, सारा आपको कोड मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। तो आप इस डायरेक्ट स्टाइलिंग जो है वो लगा सकते हो। ये देखिए सारा स्टाइलिंग अप्लाई हो गया है। ठीक है, CSS में कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब हम आते हैं जरा हमारे मॉडल की तरफ। जो हमारा पॉपअप रहने वाला है वो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस डिव के बाद ये जो हमारा पेज कंटेंट का डिव है, इसके बाद हम यहाँ पे एक लेट्स टेक अ कमेंट मॉडल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, ओके। अब इधर जो है वो मैं एक डिव का टैग ओपन करूंगा, ये हमारा सबसे बड़ा जो है वो डिव होगा। क्लास में ले लेता हूँ मॉडल का, ID भी इसमें पास कर देते हैं मॉडल। ओके, अब कंटेंट हमने डालना है, तो मैं एक डिव का टैग ओपन करूंगा एंड लेट्स टेक अ क्लास ऑफ मॉडल डैश कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो। मैं एक बटन ले लेता हूँ, क्रॉस का बटन लूंगा ताकि हम इसको क्लोज कर सके उस पर क्लिक करके। ठीक है, सो लेट्स टेक एन HTML एंटिटी एट टाइम्स, ये क्रॉस के लिए होता है। और इधर मैं क्लास पास कर देता हूँ लेट्स से क्लोज डैश btn, और इसको जावास्क्रिप्ट में उठाने के लिए ID लूंगा क्लोज मॉडल का। सही है, नीचे अगर आपको कुछ कंटेंट लेना है तो ले लो, हेडिंग डाल लो अगर चाहिए तो, बट सही लगेगा अगर मैं कंटेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ले लिया है, डायरेक्ट मैंने पेस्ट कर दिया वरना इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक H2 लिया हुआ, इसके अंदर कंटेंट है वेलकम टू द मॉडल। उसके बाद एक पैराग्राफ है, दिस इज अ पॉपअप मॉडल विंडो, यू कैन क्लोज इट बाय। आप इसको किस किस तरह से क्लोज कर सकते हो, एक UL लिया हुआ है मैंने और 3 जो है वो LI बनाए हुए हैं। ठीक है, क्लिकिंग बाय X बटन, जो हमने क्रॉस बटन यहाँ पे जो बनाया हुआ है, इसको क्लिक करके आप इसको क्लोज कर सकते हो। क्लिकिंग आउटसाइड द मॉडल, बाहर क्लिक करके क्लोज कर सकते हो, और एस्केप की को प्रेस करके उसको क्लोज कर सकते हो। ये मैंने इंस्ट्रक्शन कुछ दे दिए हैं, और नीचे एक डमी सा बटन ले लेते हैं, सही रहेगा ना, दिखने में भी तो अच्छा थोड़ा सा दिखे। टेक एक्शन, और इधर इसको स्टाइलिंग करने के लिए क्लास लेंगे टेक डैश, टेक नहीं, एक्शन डैश btn। सही है, तो अब बारी है इसको स्टाइलिंग करने की, बट पहले ब्राउजर में इसको देख लेते। तो सारा ये हमारा क्या है, मॉडल का जो है वो कंटेंट आ गया है। एक क्रॉस का बटन है, और ये हमारे पास वेलकम टू द मॉडल ये हेडिंग है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, ये एक बटन है टेक एक्शन का। ठीक है, इसको करते हैं स्टाइलिंग। लेट्स गो टू style.css, और यहाँ पे मैं एक कमेंट पास करूंगा मॉडल स्टाइलिंग, लेट्स से मॉडल स्टाइलिंग। ठीक है, ये सारा स्टाइलिंग आ गया हमारे मॉडल का। ठीक है, मैंने कमेंट पास कर दिया तो सेपरेट सेपरेट रहेगा, आप समझ जाओगे। लेट्स गो टू ब्राउजर।
ठीक है, ये देखिए ये वाला ये सारा जो है वो स्टाइलिंग हो गया है। अब पीछे हमें एक ओवरले भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, index.html में ये जो हमारा बड़ा डिव है ना मॉडल का, इसके अंदर, बट कंटेंट के अंदर आपने नहीं डालना है। मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ एंड लेट्स टेक अ क्लास ऑफ मॉडल डैश ओवरले। सही है, ठीक है, पीछे जो है वो एक ओवरले भी लग गया, तो इसका स्टाइलिंग भी आपको मिल जाएगा। लेट मी शो यू, ये रहा मॉडल ओवरले का, ये सारा इसका स्टाइलिंग है। ओके, तो ये हो गया हमारा HTML और CSS। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। करना क्या क्या है हमने, टारगेट हमारा बिल्कुल फिक्स है कि बटन ये क्लिक होने वाला है, इसके क्लिक पे मॉडल हमारा ओपन होगा। पहले हम इसको हाइड करना पड़ेगा, ये जो आपका पॉपअप शो हो रहा है इसको पहले हम हाइड करेंगे CSS में जाके। तो ये जो मॉडल क्लास है इसके अंदर मैं इसका जो है वो ओपेसिटी कर दूंगा 0। ओपेसिटी 0 करने से हाइड होगा, बट ये एक्चुअली यहाँ पे है अभी तक। देखिए यहाँ पे हमें पॉइंटर मिल रहा है, तो अभी तक फुली हाइड नहीं हुआ, बस ओपेसिटी हमने 0 कर दिया है। यहाँ पे हम इसकी विजिबिलिटी भी कर देंगे हिडन। ठीक है, ओके, अब परफेक्टली जो है वो हाइड हो गया। जैसे देखें यहाँ पे हमें कर्सर मिल रहा है एरो, तो सही है, हाइड हो गया। अब एक एक्टिव क्लास इधर हम बनाएंगे पहले, डॉट मॉडल, और इसमें एक्टिव क्लास ऐड करवाएंगे, जावास्क्रिप्ट में इसको एक्टिव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई स्पेस पास नहीं करा हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि ये देखे, आप देख सकते हो ये इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट में ये क्लास ऐड हो जाएगा मॉडल के साथ एक्टिव का। सही है जी। अब इसको करना क्या है, हम इसकी विजिबिलिटी जो है वो विजिबल करेंगे जब ये एक्टिव होगा, और साथ में इसका ओपेसिटी भी 1 कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल। सही है, और चलते हैं index.html में। ये अभी हमने क्या करना है, अभी हम अगर ब्राउजर में देखें तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, सेम एज। बटन को क्लिक करेंगे, कुछ वर्क नहीं करेगा बिकॉज जावास्क्रिप्ट किया नहीं है। पहले हम इस आईडी को लेंगे और सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में ओपन मॉडल को। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके एक ओपन मॉडल BTN बना देता हूँ, और सिंपल क्लिक क्लिक कह रहा हूँ। सिलेक्टिंग का तरीका क्या है, क्यूरी सिलेक्टर करेंगे और यहाँ पे मैं कर दूंगा आईडी क्या था, ओपन मॉडल का। ठीक है, अब ये तो क्लिक होने वाला है। ओपन क्या होने वाला है, ओपन हमारा होगा, एक्टिव क्या होगा हमारा, ये मॉडल। तो हम क्या करेंगे, app.js में इस मॉडल को भी उठाएंगे जिसमें हमने ये आईडी पास किया हुआ है मॉडल का। ठीक है, विच इज दिस आईडी, तो इसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन कॉन्स्ट करके एक बना देते हैं मॉडल, और इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आईडी हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा मॉडल। दैट्स इट। अब हम बनाएंगे फंक्शन, और फिर जो है वो इवेंट लगा देंगे। फंक्शन क्या होगा हमारा, पहले हम ओपन के लिए बनाएंगे ओपन मॉडल का फंक्शन। ठीक है, जैसा आपको समझ आ रहा है ना वैसा करो, जरूरी नहीं मेरा कोड आपका कोड सिमिलर हो, आप अपनी मर्जी से करोगे तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपने कुछ और तरीके से किया तो वो सही नहीं है, बट आपके सारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस मॉडल में एक्टिव करना है क्लास को, एक्टिव क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल को लेके डॉट क्लास लिस्ट करेंगे, हमें पता है सिंपल डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, और यहाँ पे कौन सा क्लास एक्टिव करना है, एक्टिव क्लास, तो हमें कर दिया एक्टिव। अब फंक्शन कब चलेगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। कौन से बटन पे, ओपन मॉडल BTN पे। तो ओपन मॉडल BTN को लेके ऐड इवेंट लिसनर लगा देंगे, और यहाँ पे मैं करूंगा क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन हमने बना दिया है, यहाँ पे सिंपल करेंगे ओपन मॉडल। ठीक है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं ब्राउजर में, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें ओपन हो गया, बढ़िया, ये तो हो गया। लेकिन अभी क्लोज पे ये वर्क नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्रॉस को भी उठाएंगे पहले जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये जो क्लोज मॉडल का आईडी दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपल मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। अब ये ओपन मॉडल नहीं, वेरिएबल का नाम क्या रखेंगे, क्लोज मॉडल BTN, और यहाँ पे आईडी क्या सिलेक्ट करना है हमने, क्लोज मॉडल का। अब क्लोजिंग के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फंक्शन में क्या होगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, और फंक्शन का नाम रख देते हैं क्लोज मॉडल। जैसा जैसा समझ आ रहा है ना वैसा करते जाना बस, और सिंपल हम क्लास रिमूव करवा देंगे ताकि क्लोज हो जाए। अब इवेंट जो हमने ओपन का लगाया सेम एक क्लोज के लिए बना देंगे, क्लोज के ऊपर कान लगा देंगे, क्लोज जो हमारा मॉडल BTN है, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा चलेगा, फंक्शन चलेगा क्लोज वाला। दैट्स इट। लेट्स गो टू ब्राउजर। ओपन करा, ओपन हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज होगा, ओपन करा, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज होगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो क्लिकिंग द X बटन, तो ये क्लोज होगा और ये वर्क कर रहा है।
दूसरा क्या है कि क्लिकिंग द आउटसाइड द मॉडल, यानी बाहर ओवरले पे क्लिक करेंगे तो भी ये क्लोज होना चाहिए। तो सिंपल क्या कर सकते हो आप, ओवरले किधर है आपका, ओवरले ये रहा, इसमें क्लास है, क्या क्लास है डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते जी, आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो और इसके ऊपर लगा दो। तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेट्स से बोल देता हूँ ओवरले। और कैसे सेलेक्ट करना है, क्लास से, तो यहाँ पे करूंगा डॉट ओवरले डैश, क्या है नाम, ओवरले नहीं, भूल गया इसका नाम, मैं मॉडल ओवरले, ओके, मॉडल डैश ओवरले, ठीक है जी। अब मॉडल ओवरले पे भी इवेंट लगाएंगे, फंक्शन तो सेम क्लोज का ही चलने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एलिमेंट हमारा चेंज कर देंगे ओवरले। अब रिफ्रेश करूंगा, ओपन मॉडल ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज करूंगा क्लोज हो गया, ओपन मॉडल, बाहर ओवरले पे क्लिक करूंगा क्लोज हो गया, वर्किंग परफेक्टली फाइन जी। यहाँ व्हाइट एरिया पे कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बढ़िया काम कर रहा है, ओके। लास्ट हमारा क्या है, प्रेसिंग द एस्केप की, एस्केप की को प्रेस करके भी ये क्लोज होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को लेके उसके ऊपर इवेंट लगाएंगे। कौन सा इवेंट लगेगा, की का इवेंट लगेगा, की डाउन। जैसे ही हम की डाउन करेंगे, हम एक ये फंक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे मैं इवेंट का एक्सेस कर लूंगा। अब कंडीशन लगाना मुझे पड़ेगा कि मुझे पता है की कैसे निकलता है, ई डॉट की करके, इवेंट डॉट की, ठीक है, इवेंट डॉट की इक्वल 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 होना चाहिए किसके, स्केप के। तो क्या करेंगे, इसको क्लोज करवा देंगे, क्लोज मॉडल, ठीक है। बट बिफोर स्केप मैं किसी और की पे ट्राई करना चाहूंगा, ए पे। चलो जैसे ए पे हमने ट्राई करना है, जैसे ही ये की डाउन होगा ए पे तो ये क्लोज होना चाहिए। ओपन करा, मैं ए प्रेस कर रहा हूं, देखिए क्लोज हो गया, ठीक है। ओपन करा, ए प्रेस कर रहा हूं, क्लोज हो गया। बट ये आप जब भी करोगे ना, अगर एक्टिव होगा भी नहीं, लेट मी ओपन द कंसोल, अगर मैं यहाँ पे कंसोल ओपन करूं और मैं यहाँ पे कंसोल करना भी चाहूंगा इसको, कंसोल लॉग इवेंट डॉट की, ठीक है। लेट्स से मैंने ओपन करा, ए मैंने प्रेस करा, देखिए मेरे पास यहाँ पे कंसोल में ए आ गया। वो ओपन था तो मैंने करा तो सही है, क्योंकि हमारा पॉपअप ओपन था। अभी ओपन नहीं है, अभी भी प्रेस करेंगे तो ये देखिए फायर हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि देखो कि एक्टिव है या नहीं, फिर उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल पे जो क्लास लिस्ट है उसका चेक करेंगे कि एक्टिव क्लास उसमें है या नहीं है, फिर उसके बाद ये जो है वो हम फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। डॉट कंटेन्स कौन सा क्लास, एक्टिव का। अगर एक्टिव वाला क्लास हुआ उसमें और ये कंडीशन अगर ट्रू होता है और साथ में इवेंट आपने इवेंट डॉट की अगर आपने ए की प्रेस किया हुआ ये भी कंडीशन ट्रू होगा, तब जाके ये जो है वो चलेगा, ठीक है। अभी अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ए प्रेस करूंगा तो ये वर्क कर रहा है, क्योंकि मॉडल भी आपका एक्टिव, क्लास भी आपका एक्टिव था और आपने ए की भी क्या प्रेस किया हुआ है, ए। अभी एक्टिव नहीं है तो हम ए प्रेस करेंगे, क्या वर्क कर रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो कंडीशन आपका ये ट्रू नहीं हो रहा। तो एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों कंडीशन का चेक करता है, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी। तो अब जब आपका मॉडल जो ओपन नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो आप की प्रेस करोगे तो वर्क नहीं करेगा, एंड दैट्स गुड, वरना वो फजूल में चलता रहेगा, सही है। सो लेट मी क्लोज, लेट मी रिमूव दिस कंसोल, और यही हम चीज फिर स्केप के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करूंगा स्केप, तो जरूर नहीं की बस चेंज किया है, अब आप स्केप प्रेस करोगे तो ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू ब्राउजर एंड लेट मी क्लोज दिस। अब मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ओपन हो गया, यहाँ से क्लोज करूंगा क्लोज हो गया, ओपन करूंगा ओपन हो गया, बाहर ओवरले पे क्लिक करूंगा क्लोज हो गया, ओपन करूंगा ओपन हो गया, स्केप की प्रेस करूंगा, देखिए क्लोज हो गया, ठीक है। तो वर्क कर रहा है परफेक्टली, दैट्स गुड, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप ये अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मेरा और आपका जो है वो कोड सिमिलर हो। पहले आप अपना माइंड चला के थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको दिखाना है, मजे की चीज है, जो कि हम टॉपिक पढ़े हैं ना उसी से रिलेटेड है। लाइक मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये डिव है,
ये किसका डिव है? ओवरले का। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ा सा डिव है जो क्लास है जिसमें मॉडल का, और एक हमने बनाया ओवरले के लिए। ओवरले बिल्कुल सेपरेट है कंटेंट से, ठीक है, कंटेंट बिल्कुल अलग है, कंटेंट ये है सारा, ओवरले वाला बिल्कुल अलग है और ओवरले के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर हम इस पूरे कंटेंट को लेके, ये जो जितना मॉडल कंटेंट है इसको लेके ओवरले के अंदर रख दे तो क्या होगा? अगर रख भी दिया कोई मसला नहीं है, अगर रख दिया हमने ओवरले के अंदर, अब ओवरले किसके, ओवरले जो है वो अंदर क्या है, ओवरले के मॉडल कंटेंट है ये सारा, ओवरले अब सेपरेट नहीं है। तो हम जाएंगे ब्राउजर में, ओपन करा तो साइड में शो, इसका मसला नहीं है, CSS से आप ये फिक्स कर सकते हो। लेट्स गो टू style.css और ओवरले कहाँ है हमारा, इसमें फ्लैक्स लगा दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, इसका मसला नहीं है। मसला पता है क्या है, मैं यहाँ क्लिक करूँ, हो गया, ओपन करा मॉडल, वाइट एरिया पे कहीं पे क्लिक करूंगा, देखें क्लोज हो गया। ये क्या मसला है? तो ये है एक्चुअल जो रियल एग्जांपल आपका बबलिंग का है ना, वो यहाँ पे चल रहा है। क्या? क्योंकि आपने इवेंट लगाया हमने किसके ऊपर है, लेट्स गो टू app.js, इवेंट किसके ऊपर लगाया हुआ है हमने, ओवरले के ऊपर, ठीक है। ओवरले कहाँ है हमारा, ओवरले ये है। क्लिक हम किसको कर रहे हैं, मॉडल कंटेंट को। मॉडल कंटेंट हमारा क्या है, कौन सा है, व्हाइट वाला ये एरिया है, ठीक है, ये हमारा मॉडल कंटेंट है। इस पे क्लिक कर रहा हूं, इवेंट तो इसके ऊपर हमने लगाया नहीं है, लेकिन क्यों क्लोज हो रहा है, बिकॉज ऑफ बबल अप। आप क्लिक यहां पे कर रहे हो, ये बबल अप के ऊपर जा रहा है, और इस पे आपने इवेंट तो लगाया हुआ है ना, इस पे तो इवेंट लगा हुआ है ना, तो दैट्स वाई इवेंट फायर हो रहा है, ठीक है। भले आपने क्या किया हुआ है, मॉडल, आप बोलोगे मैंने मॉडल कंटेंट पे तो यहाँ पे कोई इवेंट लगाया नहीं हुआ, लेकिन मैं मॉडल कंटेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो भी मेरा इवेंट चल रहा है। कौन सा इवेंट चल रहा है, क्लोज फंक्शन जो है वो चल रहा है मेरा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस ओवरले, ठीक है। तो अगर आप इसको सेपरेट रखोगे तो ये मसला नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने इस तरह से रख दिया तो कोई इशू नहीं है। आप क्या कर लो, आप, मैंने आपको एक मेथड समझाया था जब हम पढ़ रहे थे डॉम पूरा कंप्लीट स्टॉप प्रोपिगेशन का, तो उससे आप इसको रोक सकते हो। किस तरह से, आप, मसला पता है क्या कर रहा है, ये बबल अप हो रहा है ना, तो इस मॉडल कंटेंट को आप लेके इसको रोक सकते हो। लाइक यहां पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, इसको नाम देता हूं मॉडल कंटेंट का, और यहां पे सिलेक्ट करूंगा डॉट मॉडल डैश कंटेंट, सिलेक्ट हो गया मॉडल कंटेंट, और मॉडल कंटेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक, और यहां पे हमने करा इसको स्टॉप इवेंट। पहले एक्सेस कर लेते हैं इवेंट, और इवेंट डॉट, हमने क्या पढ़ा था, स्टॉप प्रोपिगेशन, इससे क्या होगा, बबलिंग नहीं होगा। ओपन करा, व्हाइट एरिया पे क्लिक कर रहा हूं, क्या क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा, बिकॉज आपने बबलिंग को जो है वो रोक दिया है। तो इस तरह से करना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से ये सारा, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको सही लग रहा है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, बट मुझे ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डायरेक्ट तरीका, हाँ कर सकते हैं। मैं सबको दोबारा से फंक्शंस को रहने देता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने जितना सारा कुछ सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये मैं सारा रिमूव करूंगा, जैसे क्लोज BTN है, मॉडल BTN, ओवरले, इनको रिमूव कर दूंगा, मॉडल कंटेंट को रिमूव कर दूंगा, और इधर मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है और मैं नहीं इस तरह से करना चाह रहा, वर्क तो कर रहा है, आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट क्लोज और ओवरले को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब क्या, अब सिर्फ ओपन वर्क करेगा, और क्लोज का की के साथ, ठीक है, बाकी एरो के साथ अभी वर्क नहीं कर रहा। तो हम इवेंट डेलीगेशन इधर कर सकते हैं, जैसे मॉडल है ना, इसी पे ही आप इवेंट लगा दो। मॉडल क्या है, इन सब का पेरेंट है, इन सब का पेरेंट है ना ये मॉडल। आप इवेंट डेलीगेशन यहाँ पे कर सकते हो। इवेंट डेलीगेशन क्या है, मॉडल के ऊपर ही आप इवेंट लगा दो। मॉडल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे मॉडल को लेके मॉडल डॉट एड इवेंट लिसनर, और इवेंट क्या लगाएंगे, क्लिक का, और इधर हमारा आ जाएगा फंक्शन। यहाँ पे इवेंट को एक्सेस करेंगे फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस कर लिया है। ऊपर सिलेक्शन
ज्यादा नहीं है, सिर्फ ओपन मॉडल BTN है। उस टाइम देखे बहुत सारे हमने सिलेक्शन किए थे और सिर्फ हमने मॉडल को सिलेक्ट किया हुआ। दो फंक्शन है, एक ओपन मॉडल का, एक क्लोज मॉडल का, ठीक है। अब यहां पे हम कंडीशन के साथ ये कर सकते हैं, इफ सबसे पहले किसके लिए, ओवरले के लिए। लेट्स गो टू index.html। सबसे पहले मैं इसके लिए चेक करूंगा कि ये हुआ, ये क्लास अगर एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, क्लोज मॉडल वाला फंक्शन चला देंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट करूंगा, लेट्स से डॉट क्लास लिस्ट, क्लास इसी तरह से चेक करते हैं ना, क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, कौन सा क्लास, ओवरले डैश मॉडल। क्या करेंगे हम, फंक्शन चला देंगे क्लोज मॉडल का। लेट्स सी, लेट्स गो टू index.html, मॉडल ओवरले, सॉरी, मॉडल डैश ओवरले, ठीक है। अब ये खुद हैंडल करेगा और चेक करेगा क्या ये क्लास एग्जिस्ट करेगा, तो फिर इसको ओपन करा, ओवरले पे क्लिक करूंगा, लेट्स सी, इवेंट डॉट टारगेट, ओ सॉरी, फंक्शन में यहाँ पे हमने ब्रेसेस ही नहीं लगाए। लेट्स ट्राई नाउ ओपन, यहाँ पे क्लिक करा, क्लोज हो रहा है, ये आप क्लास के लिए चेक कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप क्रॉस के लिए भी यहाँ पे कंडीशन में बता सकते हो, लाइक यहाँ पे क्रॉस के लिए कि इसको भी मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन चला देना। तो यहाँ पे आप और ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। एंड करोगे तो मसला आएगा, क्यों, क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है। और में क्या है कि ये अगर ट्रू हुआ, आपने ओवरले पे क्लिक करा तो भी ये क्लोज हो जाएगा, या आपने क्रॉस पे क्लिक करा तो भी क्लोज हो जाएगा। अब क्रॉस को आप कैसे टारगेट करोगे, क्रॉस है कहाँ पे, क्रॉस हमारा ये रहा, ये बटन है, ठीक है, ये बटन है, ठीक है, जिसमें आईडी क्या है, आईडी है क्लोज मॉडल का। तो इसको हम आईडी के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी, अगर इक्वल इक्वल होता है किसके, आईडी क्या था, ओपन, ओ सॉरी, क्लोज, क्लोज मॉडल। लेट्स ट्राई, क्लोज हो गया। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक हमने एक पढ़ा था ना, डायरेक्ट क्लोजेस्ट का यूज करके, क्लोजेस्ट, और यहाँ पे आप आईडी दे सकते हो, आईडी यहाँ पे करोगे क्लोज मॉडल का, तो भी ये वर्क करेगा, ठीक है। क्लोजेस्ट डायरेक्ट जंप करके उसके ऊपर जो है वो चला जाएगा। प्रेसेस हमने छोड़ दिया है इफ का, ओके, मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये और के लिए इस तरह से चेक कर रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन का भी ट्रू, ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, दोनों में से एक ट्रू होगा, आपका ये क्लोज मॉडल वाला फंक्शन जो है वो चल जाएगा। अभी देखते हैं, रिफ्रेश करा, ओपन मॉडल, यहाँ से क्लोज करा, क्लोज हो गया, ओपन मॉडल, बाहर क्लिक करा, क्लोज हो गया, ओपन मॉडल, यहाँ पे जो व्हाइट एरिया कहीं पे क्लिक कर रहा है, क्लोज हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, हमने कंडीशनिंग किया हुआ है यहाँ पे स्टॉप प्रोपेगेशन की जरूरत ही नहीं है। उस तरह से करोगे तो आपको स्टॉप प्रोपेगेशन करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ओवरले के अंदर ही है, ठीक है, ये जो है वो सारा कंटेंट, जो मॉडल कंटेंट है वो ओवरले के अंदर ही है। जब बाहर भी निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। अब क्या है, अब ये ओवरले हमारा बिल्कुल सेपरेट है और मॉडल कंटेंट बिल्कुल अलग है। लेट्स गो टू ब्राउजर, ओपन मॉडल, यहाँ से क्लोज करा, ओपन मॉडल, बाहर ओवरले पे क्लिक करा, क्लोज करा, यहाँ कोई अंदर इस एरिया पे जो है वो क्लिक कर रहे हैं, सो यहाँ से कोई क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी एस्केप की से जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है, ओके। अब आते हैं जरा एक ट्रांजिशन पे, इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाने के लिए। अभी आप देख सकते हो हमारा जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा देखिए बहुत सिंपल हो गया है, नॉट टू मच सिलेक्शन, और यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। अब जरा आते हैं CSS में और इसके ऊपर एक अच्छा सा ट्रांजिशन लगा लेते हैं, ताकि जब ओपन हो रहा है तो, ठीक है। मॉडल क्लास ये जो हमारा है ना, इसमें आके हम एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं, लेट्स से विजिबिलिटी, क्योंकि विजिबिलिटी हमने करा हुआ है ना चेंज, विजिबिलिटी और ओपेसिटी को हम कर रहे हैं। सो विजिबिलिटी 0 सेकेंड्स, लीनियर 0.3 सेकेंड्स, और कॉमा से सेपरेट करा, ओपेसिटी ले लेता हूँ
ओपेसिटी भी 0.3 सेकेंड्स ही ले लेते हैं। ये है क्लोज के लिए कि जब क्लोज होगा, लाइक क्लोज करा तो ये ओपेसिटी ट्रांजिशन के साथ ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन ओपन पे नहीं है तो आप ये सेम चीज ओपन पे भी लगा सकते हो, ये कॉपी करके। ओपन अब कहाँ पे हो रहा है? ओपन ये एक्टिव क्लास में हो रहा है, मॉडल एक्टिव ये रहा, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये ट्रांजिशन जो है वो लगा सकते हो। हम यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, लीनियर यहाँ से हटा देंगे, लीनियर भी जीरो है, विजिबिलिटी भी जीरो है, बस ओपेसिटी हमने 0.3 सेकेंड्स कर दिया है। क्लोज करेंगे ओपेसिटी के साथ, ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ओपेसिटी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्केल भी आप इसको कर सकते हो, अच्छा सा दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको स्केल हमने किसको करना है, ये जो हमारा मॉडल कंटेंट है, जो व्हाइट कलर का ये जो बॉक्स है ना, इसी को स्केल करना है ना, कि पहले छोटा हो फिर बड़ा, जब वो ओपन होगा तो बड़ा होके आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, लेट्स से स्केल 0.7 करेंगे इसको वैसे, और मैं इधर एक ट्रांजिशन लगा लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड्स। ये तो क्लोज के लिए है ना, देखे इस तरह से दिख रहा है। अब ओपन करने पे हमने इसको बड़ा करना है। ओपन कब होगा? एक्टिव क्लास जब एक्टिव होगा। सो यहाँ पे हम, अब एक्टिव क्लास है किसका? मॉडल का है ना, तो डॉट मॉडल डॉट एक्टिव, चेंज किस में करेंगे? मॉडल कंटेंट वाले क्लास में, ठीक है। और करेंगे क्या? ट्रांसफॉर्म स्केल 1 कर देंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर, फ्रेश ओपन मॉडल, देखिए स्केल होता हुआ आ रहा है, और क्लोज करेंगे तो स्केल कम होके जा रहा है। लेट्स सी, बढ़िया, परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको रियल एग्जांपल भी, मुझे पता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, मैंने बस वो सिंपल सिलेक्शन करके फंक्शन लगा के फारे, बट रियल एग्जांपल आपको दिख गया जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इवेंट डेलीगेशन भी अभी आप देख सकते हो, अच्छा खासा जो है वो यूज हो रहा है। जब आपको लगे यूज करना चाहिए, एक चीज आपको आता है तो यूज करो भाई। बाकी मैंने आपको बबलिंग का भी अच्छा सा यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया कि आप चाहे चाइल्ड के ऊपर इवेंट लगाओ या ना लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। जब ये पूरा ओवरले के अंदर आएगा मॉडल कंटेंट, तो जब आप मॉडल कंटेंट पे भी क्लिक करोगे तो ऊपर बबल होके वहां पे तो जाएगा, और मॉडल ओवरले पे तो आपने लगाया हुआ है इवेंट, तो वो फायर हो जाएगा। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रियल पता चलेगा जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं साथ में, ठीक है जी। सो लेट मी एक बार मैं इसको पूरा देख लूं। ओके, परफेक्ट, ठीक है, हो गया हमारा ये मॉडल पॉपअप।